जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस में। मैं हूं अजीत रंजन। आप सभी विद्यार्थियों को किए गए वादा को पूरा किया जाएगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 2023 के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए फिर से एक बार केमिस्ट्री का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सभी ऑफलाइन विद्यार्थियों को आना अनिवार्य है। मैंने एयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि हम लोग अपना दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों को देख पाते हैं। परिवर्तन कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन कर रहा होता है। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब, जैसे हम लोग बचपन से युवा अवस्था में आए तो ये भी एक प्रकार की परिवर्तन है। परिवर्तन होने के बावजूद भी ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आप कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को हम समझाना चाहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब है कि आप रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा जानने जा रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है तो आप समझिएगा। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद पुनः वापस नहीं आए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कौन परिभाषा दिए हैं आप, तो फिर से समझिए। वैसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपने अवस्था को बदलने के बाद फिर उस अवस्था में नहीं आए, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन से मिलते जुलते हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्रकार दे सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए, फिर से सुनिए और अपना कॉपी में नोट कीजिए। हम क्या बोले? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग अपना दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया जो होता है अस्थायी होता है। रासायनिक अभिक्रिया अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब, यदि दूध से दही बन जाता है तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं ना। तो एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना। तो आप आगे बढ़िए, आपको इस प्रकार से बताया जाएगा। जैसे कि आप रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा जाने हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले सकते हैं और इसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, आप दही दूध में, जैसे कि इस प्रकार से हम बताए हैं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, दूध यदि दही के साथ दूध को हल्का सा कुछ
दही मिलाते हैं तो अपना परिवर्तन को चेंज कर लेता है, यानी कि दही में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कोई भी आप खट्टे शहद यानी कि दही दूध के संपर्क में लाते हैं तो दही का रूप धारण कर लेता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं मैग्नीशियम के फीते को मैग्नीशियम के फीते को मैग्नीशियम के फीते को मैग्नीशियम के फीते को आप वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। जैसे इस प्रकार से हम आपको समझाएंगे। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के फीते को मैग्नीशियम के फीते को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मतलब दो पदार्थ आपस में मिला तो नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रहा है और फिर इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। तो आप इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे आपको हम इस प्रकार से पहचानने का भी कुछ नियम समझिएगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ हो तो इसमें आप क्या क्या परिवर्तन देख पाएंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन है कि आप जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होते हुए देखते होंगे तो इसमें सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। मैंने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान आप देखने के बाद भी कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। आप लिखे गए वर्ड को ध्यान ना दे करके मेरा आवाज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा है गैस में परिवर्तन, यानी कि गैस उत्सर्जन होता है, गैस निकलता है। और साथ ही साथ इसका चौथा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ हो तो इसमें ताप में परिवर्तन आता है। तो अब हम लोग इतना देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं अस्थायी होते हैं, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होने के बाद फिर पुनः वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया कि भोजन का पाचन, साथ ही साथ श्वसन और लोहे पर जंग लगना, दही बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इतना जान चुके हैं और इसका आप अवस्था में परिवर्तन होने के बाद भी पता लगा सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ हो। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट बाकी जो है हम आप लोग के बहुत डीपली, मतलब बहुत थियोरिटिकल आप लोग के दिया जाएगा। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए और आपको अभी हम फिलहाल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो ध्यान दीजिए आप। चलिए अपना स्क्रीन पे। इससे पहले आप लोग के एक छोटा सा मोटिवेशन है जो आप लोग पढ़िएगा एयर क्लासेस की तरफ से। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। यानी कि आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अभी से लक्ष्य बना लीजिए कि हमें एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो मैंने अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा गया है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग के इसमें इस वीडियो के थ्रू आप लोग के इसका मतलब थ्योरी नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बिल्कुल पूरा थ्योरी यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप इसको अभी फ़िलहाल पहले आप ऑब्जेक्टिव को देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के जल्द ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन और ऊष्मा शोषी है। तो आप इसका एग्जाम ऑप्शन के अनुसार आप इसको बताइए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बताया गया था कि श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन
और है नाइट्रोजन। तो आपको यहाँ से आंसर देना है कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि शाक सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बना रहा होता है तो इसमें ऊष्मा बाहर निकल रहा होता है यानी कि ऊष्मा को बाहर निकलना ऊष्मा क्षेपी कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्मा क्षेपी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 का प्राप्ति होती है। NO2 ऑप्शन ए में दे रखा है O2, बी में NO2 और सी में NO2 और N2, डी में दे रखा है N2 तथा CO2। तो इसका ऑप्शन ए तीनों नहीं होकर के हमें ऑप्शन होगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है आपको बताना है। क्या सभी श्वेत होता है, क्या पीला होता है, क्या हरा होता है, क्या काला होता है। तो आपको बताना है इन सभी में से सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र आपको याद रखना है AgCl होता है ना। AgCl 3 नहीं होता है, सॉरी, AgCl होता है। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 अभिक्रिया किया है CaO+ CO2 का निर्माण किया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CaCO3 टूट कर क्या बनाया है। CaCO3 टूट कर CaO+CO2 का निर्माण किया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक पदार्थ टूटकर दो अन्य पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो हम यहाँ से इसका इस प्रकार से कह सकते हैं कि वियोजन हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है वियोजन अभिक्रिया, तो हो जाएगा इसका वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आपको बताना है वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, मतलब हो जाएगा डी, 7 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 8 नंबर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो आपको बताना है जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं CuO+H2 अभिक्रिया करके Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा। तो बताइए, आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए कि जब CuO अभिक्रिया किया है तो इसमें क्या किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। उपचयन एवं अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब उपचयन अपचयन दोनों होने के वजह इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कौन अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाएंगे वैद्युत संयोजी, जो आप लोग के इस प्रकार से बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन को जब स्थानांतरित होता है तो विद्युत यानी कि चार्ज आयन के संयोजी होता है। यहाँ पे आप कहेंगे विद्युत संयोजी। और 11 नंबर है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब क्या लिखा है, दहन की अभिक्रिया की बात करें तो आपको बताना है पेट्रोल का जलना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो को अंत करते हैं। अगर आप सभी को इसका PDF की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 63 92 14 11 पे संपर्क करें। सभी PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।